उन भगवान श्री कृष्ण अथवा मूल विष्णु ने स्वयं जिसे सुनाया है महाभारत के अमृत रूप भगवत गीता को, उसके पान से क्या, जिनके खाली चरणोदक मात्र से जो गंगा जल है उससे मुक्ति मिल जाती है, तो भगवत गीता का अमृत पान कोई करे। अगर भगवत गीता के शिक्षाओं को, भगवान के दिव्य उपदेशों को अगर कोई जीवन में उतार ले, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्या होगा? मुक्ति से भी ऊपर भगवान की नित्य सेवा में वो जा सकता है। मुक्ति होना बड़ी बात नहीं है, मुक्ति हो जाना। सामान्यतः लोगों की सोच यही है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए बस, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से छूटना भगवत धाम में उनकी नित्य सेवा में जाना नहीं है। इसलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं कि मुक्ति तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है, लेकिन भक्त जो है वो तो उसकी तरफ देखता तक नहीं है, भगवान की सेवा में ही केवल अपने को मग्न व्यस्त रखता है। कैसे भी करके मुझे अपने को भगवान की सेवा में व्यस्त हर समय रखना है, जिसका आज के श्लोक में भी कुछ इस तरह का प्रसंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के, जिसका शीर्षक है अध्याय का गीता का सार, और श्लोक संख्या है 64। सभी प्रयास कीजिए पीछे दोहराने का। राग राग आसक्ति, आसक्ति, द्वेष द्वेष तथा वैराग्य से तथा वैराग्य से विमुक्त विमुक्त मुक्त रहने वाले से तो लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवद कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। राग द्वेष विमुक्त्यस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्त्यस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। पढ़िए आप में से कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मविधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण।
और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राग देश विमुक्ते तु विषयान इंद्रियेन चरन आत्मवशे विद्ये आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ठीक। और कोई भक्त एक पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राग द्वेष विनिर्मुक्तस्तो विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर्विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य आप में से कोई पढ़िए एक वक्त। हरे कृष्णा। हाँ जी, आद्या माता जी पढ़िए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो यह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक पिछली बार किया था, लेकिन समय खत्म होने वाला था तो जल्दी जल्दी में करना पड़ा। तो पिछले ये 2 श्लोकों से जो वर्णन चल रहा है, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक और 63वां श्लोक और ये 64वां, ये आपस में एक दूसरे से, इनमें जिस विषय पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त जीवों को, तो वो शिक्षा समझने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस भी विषय का चिंतन करता है, अगर शरीर का करता है तो शरीर के प्रति आसक्ति हो जाएगी, परिवार का करता है तो परिवार के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, धन का करता है धन के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी वस्तु, चाहे घर के प्रति तो घर के, गाड़ी के प्रति, कार के प्रति, जहां भी वो चिंतन करता है बस वो वहां पे आसक्ति उसकी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कितना आवश्यक है इस बात पर नजर रखना इंद्रियों पर कि ये इंद्रियां किन का चिंतन कर रही हैं, मन किन का चिंतन कर रहा है। और मन वही चिंतन करेगा जो इंद्रियों को हम विषय देंगे, उसी विषय का चिंतन करेगा। अगर आंखों को विषय देंगे भगवान कृष्ण का दर्शन करने का, तो वो भगवान का चिंतन धीरे धीरे करने लगेगा। लेकिन पहले इन आंखों से हमने खूब संसार को भरा है इस मन के अंदर, इसलिए वो मन जो है संसारिक चिंतन को छोड़ ही नहीं पा रहा अब उसको।
जैसे अगर कोई कार्य को हम एक लंबे समय तक करते हैं तो उस तरह का ही उसका, उस तरह के कर्मों से उसका संस्कार और स्वभाव बन के पक्का हो जाता है, और फिर वो संस्कार और स्वभाव को, व्यक्ति के कर्मों को बदला जा सकता है मार्गदर्शन देके। लेकिन संस्कारों को बदलना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक, और अगर स्वभाव को ही बदलना हो ये तो बहुत मेहनत का काम है। और इस समय हमारी स्थिति ये बन चुकी है कि हमारा स्वभाव बन चुका है। इस भौतिक जगत का एक लंबे समय से कई कई जन्म जन्मांतरों से संग करने के कारण हमारा स्वभाव बन चुका है कि हम कुछ सोचते हैं तो बस भौतिक स्तर पे ही बुद्धि घूमती है। शरीर, परिवार, घर, मैं, मेरे से बाहर निकलती ही नहीं वो बुद्धि। थोड़ी देर निकलेगी फिर घूम के फिर वहीं पहुंच जाएगी, फिर निकलेगा मन, चिंतन, फिर दोबारा घूम के फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए इस मन के चिंतन के सोचने के तरीके को बदलना जो है ना, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु महाराज की कृपा के बिना, भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा के बिना भगवान की कृपा मिलना संभव नहीं है। इसलिए हमें जो ये आध्यात्मिक जीवन, ये भक्ति का मार्ग यही सिखाता है, प्रमाणित परंपरा के माध्यम से हम भगवान से अपने को जोड़ें। लेकिन अगर हम अपने खुद के प्रयासों से ही जोड़ना चाहें, बड़ा बहुत कठिन है ऐसे में कि हम जब कोई गुरु, साधु, शास्त्र की बात ना मानकर अपनी मनमर्जी से चलें तो इस तरह के अपधर्म शुरू हो जाते हैं जो समाज में भटकाने के लिए हैं। धर्म के नाम पर कई इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के खड़े हो जाते हैं जो धर्म के नाम पर केवल उनको, लोगों की भावनाओं का शोषण करने लगते हैं। उन्हें सही बात बता ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वास्तव में भगवान है कौन, तो वो आगे क्या बताएं। तो इस बात का यहाँ विचार करना चाहिए कि इंद्रियों को जहां भी विषयों की तरफ लगाएंगे वही चिंतन मन में होगा, और जो भी मन में चिंतन होगा वहीं पे आसक्ति बन जाएगी। और जब उन जहां भी आसक्ति बनेगी उसी से संबंधित कामनाएं या इच्छाएं उठनी शुरू हो जाएंगी मन में, उसी से संबंधित। और सामान्यतः लोगों को जब इंद्रियों पे संयम का अभ्यास नहीं है, इंद्रिय विषयों से मन को हटाने का, तो परिणाम क्या है? वही जो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं और वही सब व्यवहार जिनसे कर रहे हैं, उसी परिवार में, संतान में, घर में, उन्हीं में मोह उसका प्रबल हो जाता है। और इतना प्रबल हो जाता है कि वो उस चिंतन को छोड़ ही नहीं पाता। बात भी करेगा ना अगर कई बार, तो ऐसे कहेगा मेरी तो कहीं आसक्ति नहीं है, मेरी तो बिल्कुल कोई आसक्ति, बस खाली बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद मेरी कोई आसक्ति नहीं कहीं संसार में। तो एक संत कहते हैं कि एक तरफ बच्चों में मोह पड़ा हुआ है और कहते हैं मेरी कहीं आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं तो फिर चिंतन किसका हो रहा है? ये मेरी कोई मोह माया आसक्ति मेरी नहीं संसार के अंदर, बस केवल बच्चों की शादियां हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, उनके जॉब लग जाए, बाकी मेरा कोई मोह आसक्ति नहीं है। तो यही तो आसक्ति है, यही तो मोह है कि जो उसको भगवत चिंतन से हटाकर उस संसार के प्रति उस समय फंसाए हुए है, उसके सोच को, सोचने के ढंग को। लेकिन जीव समझना ही नहीं चाहता इस बात को। वो सोचता है नहीं हम तो भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन भी कर रहे हैं साथ में वो सब नश्वर जगत का, उन शरीरों का चिंतन भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है। इसलिए उन्नति दिख नहीं रही, उन्नति हो नहीं रही, ऐसी कोई आध्यात्मिक। फिर हम सोचते इतने साल से हम तो भजन कर रहे हैं, हमारा मोह ही नहीं खत्म हुआ, हमारी हमारी भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। लेकिन दर्शन हो कैसे? ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जिससे परीक्षित महाराज जी कहते श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी को, तो इस तरह का प्रायश्चित है कि व्यक्ति एक तरफ प्रायश्चित करता है, दूसरी तरफ फिर वही पाप करने शुरू कर देता है, फिर प्रायश्चित फिर पाप। तो ऐसे प्रायश्चित का लाभ क्या है जब बार बार वो फिर पाप में लिप्त हो जाता है? तो
इसलिए जहां भी चिंतन होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होगा। चिंतन इंद्रिय विषयों का इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे तो बस उससे आसक्ति, और उस आसक्ति से मोह, का आसक्ति से काम, और काम से क्रोध, क्रोध से मोह। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति क्रोध के भावों में होगा ना, तो पूरी तरह मोह उत्पन्न हो जाएगा। वो कितना भी प्रयास करे उस मोह से निकलने, उस मोह में चला जाएगा। और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और जब मोह हो जाए, किसी को मोह में पड़ा हो कोई व्यक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति काम नहीं करेगी। कितना भी उसको समझा लो, कितना भी उसे ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन वो ऐसा ही है जैसे पत्थर के ऊपर पानी उड़ेलना। आप पत्थर पे पानी डालें, उस पर रुकने वाला नहीं है, कुछ पानी इधर बह जाएगा, कुछ वहां, लेकिन रुकेगा नहीं पानी। और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है उस जब, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिसकी स्मरण शक्ति भ्रमित होगी तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, फिर बुद्धि सही निर्णय नहीं देगी उसके, कि कैसे उसका उद्धार हो सके। उस तरह के निर्णय उसके नहीं होंगे, वो निर्णय भी प्रभावित होंगे उससे, स्मरण शक्ति न होने से। तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। और अगर बुद्धि नष्ट हो जाती है तो परिणाम में उसके सारे कर्म उसको भवकूप में, भव जन्म मृत्यु के चक्र में गिराने वाले ही होंगे। वो कितना भी फिर अपने को सोचता रहे कि मैं बड़े सुलझे तरीके से, बड़े बुद्धिमानी पूर्वक मैं तो हर कर्म को कर रहा हूँ। ठीक है, भौतिक स्तर पे हो सकता है उसे थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए, भौतिक स्तर पे उसे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अगर शास्त्र चक्षु से देखा जाएगा तो क्या है, भवकूप में गिर जाता है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होती है स्मरण शक्ति नष्ट होने से, भ्रमित होने से। और स्मरण शक्ति भ्रमित किसकी होती है? जो मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति है। और मोह में कौन गिरता है? जो क्रोध में है। और क्रोध तब शुरू आता है जब हमारी कहीं कामना है, इच्छा है, और वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं पतन होता। अब आज का श्लोक है कि भवकूप में पुनः गिर जाता है, किंतु फिर भगवान कृष्ण कहते हैं समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त ऐसा व्यक्ति जो समस्त राग से, उसका कहीं भी राग नहीं है, कहीं भी अनुराग नहीं है, कहीं भी जिसका मोह नहीं है, राग और द्वेष से, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जब तक मन में द्वेष रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। किसी भी जीव के प्रति द्वेष का भाव अगर मन में रहा तो, इसलिए मन से इस तरह का त्याग कर देना चाहिए विचारधारा के लिए। वैसा ही हमें अपना रहन सहन, खान पान सब बनाना चाहिए। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, ऐसा समर्थ व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर ले और समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो, तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान की कृपा लेने का तरीका है। जो चाहते हैं ना हाँ भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, तो यहाँ पर कृपा लेने का तरीका इस आज के श्लोक में है, दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है जो राग, समस्त राग, यानी कि थोड़ा सा मोह घट गया तो हो गया, बस अब सोचे अब तो हम सिद्ध हो गए, नहीं। यहाँ पे शब्द क्या है? समस्त राग, सारा वो का जहां भी इस जड़ जगत में उसका राग है, मोह है, आसक्ति है, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, और किसी के प्रति भी दो द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए।
समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तब कहीं जाके पूर्ण कृपा हम ले सकते हैं भगवान की। और इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना, अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को और मन को, इन 11 इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करने में समर्थ व्यक्ति ही भगवान की पूर्ण कृपा ले सकता है। तो ये अभ्यास साधक को करना होगा कि पांचों इंद्रियों को और मन को वश में कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई कृत्रिम विधि से, कृत्रिम मतलब वास्तविक उसके मन में वैराग्य नहीं है, इंद्रियों पे संयम का अभ्यास नहीं है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए इस तरह का संयम का दिखाता है कि बड़ा भारी वो संयमी हो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ऊपर से देखने में कई बार कोई बड़ा संयमित हो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो भगवान की दिव्य सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता, तब तक नीचे गिरने की संभावना रहेगी उसके। जैसे ज्ञान मार्गी लोग हैं, वो केवल शास्त्रों से अध्ययन करते हैं और बस अध्ययन करके वो प्रवचन करना सीख जाते हैं, अध्ययन का खूब अभ्यास मेहनत करके। वृंदावन में ऐसे कई हैं जो भागवत कथाकार बनने के लिए खूब लगे हुए हैं, अध्ययन करने में या इस तरह का बोलने की कला सीखने में भागवत कथा को। तो परिणाम में जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक इंद्रियों पे संयम संभव नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कृत्रिम दिखावटी तौर पे, बनावटी तौर पे संयमित दिख सकता है कोई, लेकिन वास्तव में उनकी इंद्रियां और मन संयमित होते नहीं हैं। जैसे कितनी बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें कितने कितने लोग मारे जाते हैं, तो उसके पीछे यही है, कहीं ना कहीं ऊपर से भले ही समाज दिख रहा है कि बड़ा एजुकेटेड है, 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, कितने डॉक्टर्स इंजीनियर बन गए हैं, डिग्रियां हासिल कर ली हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि भगवान की दिव्य सेवा में ना लगकर केवल वो एक दूसरे की, ए बी की, बी सी की, सी ए की, एक दूसरे की सेवाएं करके संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिल पा रही इस तरीके से। इसलिए प्रभुपाद जी की इस श्लोक के तात्पर्य में जो शिक्षा है, दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक, इसको व्यवहारिक रूप में समझना होगा, तब कहीं जाकर उन्नति हो सकती है। व्यवहारिक रूप में अर्थात अपने जीवन में, आचरण में उतार दे। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, अब यहाँ वर्णन है कि जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, ऊपर से देखने में लग रहा है बड़ा ही लग्जरियस लाइफ, जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार आंदोलन पूरे विश्व भर में फैलने लगा, तो प्रभुपाद जी को लेने के लिए भक्त महंगी से महंगी गाड़ियां लेके भी आते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित है, जो 24 घंटे केवल जिसकी भावना भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी है या कृष्ण भावना से भावित होने से, वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। लेकिन ऐसा व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। एकमात्र उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और कुछ भी नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। जितनी भी आसक्ति है और विरक्ति है, उससे मुक्त होता है वह, आसक्ति से और विरक्ति से।
कहीं उसकी आसक्ति नहीं, कहीं उसको वैराग्य, त्याग वैराग्य नहीं। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। ऐसे कार्य जो देखने में लगते हो समाज में सही नहीं, लेकिन ऐसे भी कार्य कर सकता है। कब? भगवान कृष्ण की इच्छा होने पर। जैसे भगवान राम की इच्छा थी तो हनुमान जी ने क्या किया, एक ऐसा अवांछित कार्य जो देखने लगे, पूरी लंका को जला डाला, जो एक तरह से देखा जाए तो एक अवांछित जैसा लगता है ये कार्य। ऐसी इच्छा जो शास्त्र संगत देखने में नहीं लग रही, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो शास्त्र संगत इस आधार पर है कि वो रावण दुष्ट जो है अपनी ही माता, जो जगत जननी है सारे जगत की, उन दुर्गा माता को भोगना चाहता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो कहता है वो उस कार्य को, प्रभुपाद जी कहते भक्त नहीं करेगा फिर सारा, जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो, अपने लिए चाहे करता हो, लेकिन फिर वो नहीं करेगा। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, कि वो चाहे तो किस कर्म को करे और किस कर्म को ना करे। वो पूरी तरह से अपने कर्मों पर नजर रखता है। कोई भी ऐसा मन मर्जी वाला कर्म नहीं करता जो उसके मन के अनुसार हो, लेकिन शास्त्र, गुरु और साधु के अनुसार ना हो। तो कर्म करना व कर्म को या उसे कर्म करना या ना करना उसके अपने वश में रहती है ये बात। तो वो शास्त्र चक्षु से पहले कि भगवान की क्या इच्छा है। अगर भगवत इच्छा है तो उस कर्म को करेगा चाहे कैसी परिस्थिति में, और जो भगवत इच्छा नहीं है उसी समय ऐसे कार्य में वो जाए प्रवेश डालेगा ही नहीं हाथ। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। और इस तरह की चेतना को, इस तरह की भावना को, कि भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, और अगर भगवान नहीं चाहते तो जो कार्य चाहे कितना भी वो जीवन भर करता हो अपने लिए, दूसरों के लिए, अब नहीं करेगा उसको दोबारा, जब उसे पता लगेगा कि ये भगवान से संबंधित नहीं है कार्य। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। और फिर एक और बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, जो बड़ी विचारणीय बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है भगवान के। कोई भी कार्य अपनी मनमर्जी से या परिवार का दबाव में या किसी भी अन्य दबाव में नहीं करता, भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार करता है। और यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। और इस तरह की अगर किसी में भावना विकसित हो जाए कि भगवान कृष्ण के निर्देश में वो अपने सभी कर्म करने लगे, तो शास्त्र के प्रभुपाद जी कहते हैं ये अहेतु की कृपा माननी चाहिए जीव पर, कि जब वो मन मर्जी करना पूरी तरह से बंद कर दें, और जो भी गुरु गौरांग राधा कृष्ण की आज्ञा होगी वो उसके अनुसार ही कर्म करेगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं आखिरी में इसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अगर वो प्रबल आसक्त है तो भी परिवार भक्त को इंद्रियों में आसक्त, अगर इंद्रियों में आसक्त है तो भी प्राप्ति हो सकती है।
क्योंकि अगर कोई चाहे अब शरीर का चिंतन भी ना हो तो उस तरह की स्थिति सामान्यतः साधकों में नहीं है। लेकिन अगर वो अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से, तो भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी प्राप्ति वो कर सकता है, लेकिन उसे अभ्यस्त होना पड़ेगा, अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण के लिए करने का अभ्यास। और उसी के लिए ही मार्गदर्शन की, योग्य गुरु की या शुद्ध भक्त की आवश्यकता है, जो हमें ये बात सिखाए कि कैसे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जाएं। जो कई बार हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते हैं अपने इंद्रियों का तर्पण। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है जिसको समझ पाना। जैसे देखिए ना, महाभारत का प्रसंग है, भरी सभा के बीच में द्रौपदी महारानी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही है, और वहीं पे भीष्म पितामह भी बैठे हुए हैं, गुरुजन भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी भी, धृतराष्ट्र भी है उस सभा के अंदर। लेकिन उसके बाद में भी इतने सब के होते हुए कोई भी तैयार नहीं है उस पाप को रोकने के लिए। यहां तक कि भीष्म पितामह भी अपने आसन से नहीं उठे रोकने के लिए। तो इसको क्या नाम देंगे? यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं यही है इंद्रियों में आसक्ति। भक्त को वो इंद्रियों में आसक्ति के कारण से वो सही निर्णय ही नहीं ले पाएगा, उस तरह के मोह के कारण से, आसक्ति और मोह के कारण से। लेकिन वहीं पर ही अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है अगर, तो परिणाम में फिर उसे मोह का त्याग करना होगा। उसमें ये नहीं कि हाँ ये मेरे हैं और ये पराये हैं, उसे निष्पक्ष निर्णय लेना सीखना। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, जो कृष्ण भावना में पूरी तरह से तुष्ट हो चुका है, तृप्त हो चुका है, पूरी तरह से भक्ति में स्थित है कृष्ण भावना अमृत के, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। फिर ये संसार के तीनों ताप उसे सता नहीं पाते। जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करता हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब सुनता हो, बोलता हो और करता हो कर्मों को अपने, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा जब कोई संतुष्ट हो जाए, तीनों ताप भी नष्ट हो जाएंगे संसार के जो से हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। कृष्ण भावना भावित में जो तुष्ट व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना अमृत में पक चुका है पूरी तरह से, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और जब वो सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने लगता है तो उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। तो ये अभ्यास करने वाला है इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर सारे कार्य किए जाएं, मन से, वाणी से और कर्म से। इसका विचार करना चाहिए, क्या हम इसके लिए तैयार, अभ्यस्त हैं? अगर नहीं है तो कम से कम अब ही शुरुआत कर दें। फिर आगे वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, कृष्ण भावना अमृत में है लेकिन परमेश्वर से संबंधित नहीं है जो व्यक्ति, ना ही कृष्ण भावना अमृत में है, ना ही भगवान से संबंधित करके केवल अपने भौतिक तरीके से जीवन को जी रहा है, बस
जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ, दूसरे को समझ आ रहा है वो कर रहा है, तीसरे को समझ, सब अपनी अपनी समझ बुद्धि लगा के अपना अपना लगे हैं, समाज के अंदर कर्मों में उलझे हुए हैं, सकाम कर्मों में उलझे हुए हैं। और उस सकाम कर्मों में उलझने के कारण भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो भगवान कृष्ण भावना अमृत से संबंधित नहीं है, जो परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है और अपने तरीके से प्रयास करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की ना तो बुद्धि दिव्य होगी कि वो सही निर्णय ले सके, और ना ही मन स्थिर होता है उसका। मन भी उसकी उसी तरह से, चाहे ऊपर से कितना भी वो संयमित दिखे, लेकिन मन विषय वासनाओं का चिंतन बंद नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे में ना तो उसका मन स्थिर होता है, ना बुद्धि दिव्य होती है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और वो मनहा शांति जिसे कहते हैं, या मन के, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण कृष्ण की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे मानुक दे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये मानुष देह अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसका सदुपयोग है इस जीवन का कि वह उसे भगवत सेवा में लगाए। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। फिर आखिरी पंक्ति में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और जब तक मन में शांति ही नहीं है किसी के, तो उसके बिना सुख तो कैसे हो सकता है। फिर सुख की प्राप्ति का मतलब ही है कि जब मन शांत होगा तो ही वो उस सुख का या आनंद का अनुभव कर सकता है। तात्पर्य पढ़िए कोई इसका 66वें श्लोक का। जी पढ़िए ज्योति माता जी। हरे कृष्णा जी। कृष्ण भावना भावित हरे कृष्ण। हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.27 नहीं 9 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं मार्गदर्शन, और प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं कि अगर वास्तव में शांतिमयी अवस्था प्राप्त कोई करना चाहता है तो उसका अगर कोई तरीका है तो वो एकमात्र है श्री कृष्ण के संबंध से, भगवान कृष्ण से अपना कोई ना कोई संबंध मानना। और जब तक मुझे संबंध मालूम नहीं है तो बनावटी तौर पे संबंध की जगह उसे क्या करना चाहिए,
तब तक उसे दास्य भाव के अंदर, जिसे कह सकते हैं, सेवा करनी चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, हम भगवान कृष्ण की भक्ति, नाम जप भी ना करें, भजन भी ना करें, और उसके बाद भी हम समाज के अंदर रहते हुए हम बड़े संयमित, बड़े पीसफुली हम सब डील कर लेते हैं, सब कर, लेकिन केवल वो, समझ लीजिए, उसकी या तो कह लीजिए नासमझी है, या कह लीजिए मृत्यु के एक थप्पड़ के साथ वो सब की सब उसकी सोच जो है, विचारधारा, वो सोच, वो विचारधारा उसकी जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई संभावना नहीं है शांति की ऐसे व्यक्ति के लिए, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो मुख्य रूप से हमें भगवान कृष्ण की भावना से भावित होने के लिए क्या करना होगा? अपने सब सोचना और इच्छा करना, बोलना और कर्म करना सभी भगवान कृष्ण के समर्पित होके ये सब करने होंगे। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, ये बात समझ में आ जाए कि वास्तव में भोक्ता कृष्ण है, जिसे गीता में भी भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हे अर्जुन, भोक्ता, मैं सभी यज्ञों का भोगता हूँ, यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का और तपस्याओं का भोगता मैं हूं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का, जितने भी लोक हैं ब्रह्मांड में, सभी लोगों का मैं सर्वलोक महेश्वर, मैं ईश्वर हूं, सभी लोगों का स्वामी हूं, भगवान कह रहे हैं। तो इस बात को समझ लेना कि श्री कृष्ण ही यज्ञ तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोगता है, कोई दूसरा नहीं, एकमात्र, कोई देवी देवता का नाम नहीं, और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का मन क्या है? केवल भोगमय विचारों में ही घूमता रहेगा बस, या तो खाने में, या सोने में, या इंद्रियों का तर्पण करने में, भोग विलास में, केवल इन्हीं में ही उसका मन भटकेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, या भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाना। कोई सोच नहीं, केवल मुझे तो एक कर्मी बन के मुझे तो पैसा कमाना है, बस धन कमाना। इस तरह से जिसका मन एक लक्ष्य, और लक्ष्य भी क्या? कृष्ण भावना भावित होके कर्म करना सभी अपना। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य ही निश्चित नहीं, वो कभी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि श्री कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जाए, तब जाके कहीं स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव कोई कर सकता है। जब ये बात उसकी समझ में बैठ जाए कि वास्तव में श्री कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है और सबके मित्र हैं, वो अपने को भोक्ता ना मानकर, जब हम पहले अपने को कर्ता मानते हैं, कर्म करने वाला, तो भोक्ता भी बनना पड़ता है। अगर हम अपने को कर्ता मानना बंद कर दें तो भोक्ता भी मानना, इस सोच भी बदल जाएगी हमारी। लेकिन कैसे बदलेगी ये सोच? भगवत नाम का निरंतर जप कीर्तन करने से।
अतएव जो श्री कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, अब उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो श्री कृष्ण से संबंध ना रख के लगे हैं कार्य में, जैसे कर्मी लोग हैं समाज में, भगवान कृष्ण से कोई रिश्ता संबंध का ना ज्ञान है ना जानना चाहते हैं, लेकिन लगे हैं एक दौड़ के अंदर, तो उनकी क्या गति है? प्रभुपाद जी कहते हैं एक तो चित्त स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव वो व्यक्ति अगर भगवान को मान ले, भोक्ता स्वामी मित्र, तो शांति का अनुभव कर सकता है और स्थिर चित्त हो सकता है, अन्यथा सदा दुखी और अशांत रहेगा। सदा दुखी, सदा का मतलब 24 घंटे, सदा दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। आज यही चलता है समाज के अंदर, कहते हैं ना कि दूसरों को सलाह देने पर उपदेश कुशल बहु तेरे, गुरु महाराज कहते हैं, और जे नर आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले खूब मिल जाएंगे, ऊपर से दिखावा करेंगे बड़ी हमारी उन्नति हो रही है, बड़े हम बुद्धिमान हैं, और दूसरों के उसमें जाके सलाहें देंगे तरह तरह से। लेकिन जो आचरण भी करते हो ऐसे तेनर न घनेरे, बहुत अधिक लोग नहीं है ऐसे है। तो इस श्लोक से और तात्पर्य से इसको समझना है हमें कि ये श्लोक भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वो शिक्षा क्या है कि हमें शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मात्र दिखावा नहीं करना है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, दूसरों के यहाँ से आ जाके सलाहें दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से दुखी और अशांत है, अपनी ही उन्नति नहीं हो रही और दूसरों की उन्नति की बात कर रहे हैं। जैसे कोई हमें कह रहे थे कि अगर कोई पूछता भी है ना, आप कैसे कहते हैं, हाँ ठीक है, या कहते कुछ जाती मजा मा, वो कहने को है मजा मा, सच्चाई क्या है अगर टटोल के देखो तो पता चलेगा केवल शरीर के स्तर पे चिंतन, बस जीवन जी लेना है, एक दिन चले जाना, बस इतना ही जीवन है। तो इस श्लोकों से ये विषय समझना चाहिए कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण केवल यही है, जो हम कहते हैं ना हमारा मन बड़ा चंचल है, रुकता ही नहीं एक जगह पे, नाम जपने लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? प्रभुपाद जी बता रहे, एकमात्र कारण, एकमात्र, कोई दूसरा कारण नहीं, अंतिम लक्ष्य का अभाव। इसलिए हमें जीवन का एक अंतिम लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। इस जीवन के अंत तक मुझे क्या करना है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के धाम में उनकी नित्य सेवा प्राप्त करनी है, या हमें क्या करना है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। अगर अंतिम लक्ष्य निश्चित नहीं है तो केवल भटकना। जैसे कोई व्यक्ति घर से चल पड़ा भोजन करके और उसने कोई एक जगह कहीं अपने पहुंचना है, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी पहुंचना है, अब निकल तो पड़ा लेकिन लक्ष्य निश्चित नहीं है कि वहां पहुंचना है कहीं। अच्छा यहाँ चला जाऊं, अच्छा नहीं वहां नहीं, यहाँ चल जाऊं, अच्छा कुछ देर के लिए खेलने निकल, अच्छा थोड़ी देर के लिए। जब लक्ष्य निश्चित नहीं तो परिणाम में वो चंचल ही रहेगा, कंफ्यूज, इधर उधर उधर इधर भटकता ही रहेगा, क्योंकि एक निर्णय पे वो नहीं है। इस बात से, इससे सीख लेनी चाहिए ये आज के इन श्लोकों से, 64, 65 और 86, ये 3 श्लोक जो हैं, कि सबसे पहले तो जीवन के लक्ष्य को निश्चित करें, जिसको गुरु महाराज रोज सुबह मंगल आरती के बाद बुलवाते हैं 10 नाम अपराधों के बाद में, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। एक ही बात को 3 बार रिपीट करके हमें अभ्यास करा रहे हैं, हमें याद कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य यह है
कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन हम अपने समय को, अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं? हमें भगवान कृष्ण में लगाकर संसार में, परिवार में, कुटुंब में और अनेक अन्य जगहों पे हम पूरे चिंतन को डाइवर्ट कर लगाया हुआ है, और फिर उन्नति की आशा करते हैं। वो कैसे संभव है? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की, मन तो जैसे कहते हैं ना, एक गुरुमा शब्द, मन विच कुंडी कुंडी पाप दी ते तरना किस विध होए। अगर मन में कोई पाप की कुंडी फंसी हुई है, कोई पाप के विचार, वासनाओं के विचार हैं मन के अंदर, और हम चाहते हैं भवसागर तर जाए, तो वो तरना किस विध होए, तरना कैसे भवसागर पार कर सकेंगे जब तक मन में वासना, पाप या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये हरि नाम संकीर्तन क्या है? उस सारे कलमश को, मैल को धो सकता है जो हमारे हृदयों में है। तब वास्तव में हम समझ सकते हैं इस बात को कि मन की चंचलता खत्म हो पाएगी जब लक्ष्य निश्चित, उसके अनुसार पहले व्यक्ति लक्ष्य निश्चित करता है, उसके अनुसार अपने सारे कर्म करना शुरू करता है। अब जिसका जीवन का लक्ष्य निश्चित नहीं है, वो कार्य क्या करेगा? इसे पूछो जी आप बड़े होके क्या बनना चाहते? कई बार कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, सोचा नहीं। कई बार कई बड़े भी, हमने सोचा ही नहीं। जब कोई निश्चित ही नहीं है कुछ, तो परिणाम में बनेंगे क्या? जहां बन गए तो बन गए, कुछ बन गए, तो नहीं बने तो नहीं बने। इसलिए पहले व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति लक्ष्य निश्चित करता है, फिर उसके अनुसार दौड़ना शुरू करता है उस लक्ष्य की दिशा में। ऐसे ही हमें लक्ष्य निश्चित करना चाहिए गीता से समझकर कि श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, और वो भी इसी जीवन में, जीवन का अंत होने से पहले पहले। और फिर उस लगन से जब लग जाएगा उसके लिए, तो तब गुरु गौरांग राधा कृष्ण कृपा से वो प्राप्ति कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इससे संबंधित। दूसरे अध्याय के श्लोक बड़े समझने वाले हैं। 62, 63, 64, 65, 66 ये श्लोक हैं ऐसे, जिसमें भगवान कृपा करके मार्गदर्शन दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा ना, ये हरे कृष्ण मंत्र हमें, अगर हमारी समझ अभी बहुत ज्यादा भी विकसित अगर ना हो, तो इस महामंत्र के जप और कीर्तन के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी समझ विकसित हो सकती है। जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त कहते हैं मन को, मन रूपी दर्पण कहते हैं शीशे को, मार्जन कहते हैं धुलाई को। इस मन रूपी शीशे की धुलाई हो सकती है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। और ऐसी जो दावाग्नि लगी है संसार में विषय भोगों की, कि मन बार बार भोगों की तरफ आकर्षित हो रहा है, विषय भोग की तरफ हटता ही नहीं उससे, मैं और मेरे से, शरीर से और इस सब भोगों से। दावाग्नि निर्वापणम। ऐसी ये दावाग्नि मतलब जो एक बार अगर जंगल, दावाग्नि कहते हैं जंगल की आग को, एक बार लग जाए तो वो धधकते और बढ़ती ही चली जाती है, हजारों वृक्षों को जला डालती है। शय्या कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और ऐसी इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
ऐसी जो ये दावाग्नि जो मन में विषय भोगों को भोगने की है, इस दावाग्नि को अगर शांत करने का कोई तरीका है तो वो एकमात्र तरीका है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन, जप और कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जप का अभ्यास। अगर कुछ और नहीं भी कर पा रहे, अगर हम निरंतर जीभ से जप करने का अभ्यास भी कर लेना, तो ये भी अपने आप में ऐसा है कि इस महामंत्र के जप के द्वारा धीरे धीरे खुद ही वो हमारी बुद्धि, हमारी समझ विकसित होने लगेगी, विवेक। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मीटिंग एंड जी, करें। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी दंड हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडपत प्रणाम। बस जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मीटिंग एंड करें। जी। हरे कृष्ण।